हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद है। शुएब शाहीन साहब प्रेसिडेंट हैं IHC के, उनके हमारे समाज मौजूद हैं। माहिर कानून भी है, उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब भी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे। शुएब साहब से ज़रा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। शुएब साहब सर, ये बताइएगा, अब तो वाज़े हो गया ना, अब तो दो राय नहीं है, अब तो कोई गुमान वाली बात नहीं है, अब तो कोई खदशे की बात नहीं है, अब तो कोई इम्कान की बात नहीं है। हुकूमत ने ना बातचीत करनी है और ना ही 14 मई के इलेक्शंस के लिए मावनत फराहम करनी है। What do you think, सर? 27 तारीख, कल अहम दिन, अहम समात, क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले तमाम टीवी टॉक शोज पे भी बताया था, ये जो सबसे पहले रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों में से, सही है, तो उस दिन अटॉर्नी जनरल ने ये बात की कि जी हमने मुज़ाकरात के जरिए इंगेज किया है पॉलिटिकल पार्टी को और हम बातचीत के जरिए इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। दैट वाज एन ऑफर गिवन बाय द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। सही है। एक दूसरी बात ये थी कि ये टाइम बाई करना चाहते थे। इनकी नीयत ये नहीं थी कि मुज़ाकरात के जरिए हम इस इशू को सेटल डाउन करें। इनकी नीयत सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से ये कोर्ट 14 मई की डेट को वापस ले ले इन बिटवीन, ताकि हम मुज़ाकरात का डोल डाल के और इसके जरिए से हम एक दफा इस तारीख से निकल जाएं और उसके बाद फिर हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। और कोर्ट ने कहा आपकी सारी बातें दुरुस्त, सबको बुला लिया, नोटिस भी कर दिए, ये लोग आ भी गए और मुज़ाकरात भी हो गए, जी मुज़ाकरात होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि इन्होंने बहुत कहा कि जी 14 मई की डेट को चेंज कर दें। कोर्ट ने कहा कि नहीं, until and unless the matter is finalized and settled by the party, और हमारे पास लिख के ले आए और फिर हम उस पर कोई अकोमोडेट करने को तैयार होंगे। बट टिल देन आप ये अगर हमसे तस्वुर कर लें कि हम अपने सारे ऑर्डर्स विथड्रॉ कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने फिर वो इनकी पेशेंस भी जो इलेक्शन कमीशन की थी और डिफेंस की थी खारिज की थी और उसमें भी नोटिस किया था और साथ उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि 27 तारीख तक तमाम फंड और फैसिलिटीज दे दी जाए। और जो खबर साहब की जो पिटीशन आई थी और उसके ऊपर उन्होंने भी नोटिस कर दिया था कि ठीक है जी, राजुलक साहब ने अगर ये बेड़ा उठाया है पार्टीज तो ठीक है, हम उस पर फैसिलिटेट भी करते हैं और हम उस पर आपकी बात सुनने को भी तैयार है। सही है। अब इन्होंने जो कुछ तर्ज अमल अडॉप्ट किया है और कल तक जो भी ये रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि कोर्ट का वो जो फाइनल एडजुडिकेशन है 14 मई वाली वो बाकी है। वो जो डायरेक्शंस हैं कि आप इनको फंड्स भी दें, उनको फैसिलिटेट करें, नफरी भी दें, तो वो ऑर्डर्स भी अभी बाकी हैं। अब अगर जो पार्टी जो कि ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट है, जिसके सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो कैबिनेट के चीदा मेंबरान हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने ये फैसिलिटेट करना था, और इवन अदरवाइज आर्टिकल 220 के मुताबिक भी वो सारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पसेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और अगर जो नहीं करेगा वो आइन की भी खिलाफ वर्जी करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तो करेगा ही करेगा। तो आइन की खिलाफ वर्जी आपको पता, मतलब अब तो क्लियर हो गई ना सर। मैं शुएब साहब चाहूंगा कि हम थोड़ा प्रिसाइजली बात करें। ये तो चीज हो गई ना, अब ये आज इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हो गया। अब कल पैसे जमा कराने के हवाले से भी कोई अभी तक शुनीद नजर नहीं आ रही, कल सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई शुनीद नहीं है, मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बातचीत नहीं है। जिनसे मुज़ाकरात करने थे, अभी आपसे पहले मैं उनसे गुफ्तगू करा था, उन्होंने कहा भाई कोई राब्ता ही नहीं किया गया है। अब क्या होगा सर? मेरे साथ दो ऑप्शन है। एक तो सीधी है कि कल कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दे, जिसका ज्यादा इम्कान है। दूसरा ऑप्शन ये है कि और परसों की डेट रख लें। दूसरा ऑप्शन ये है फौरी तौर पर कि ये जाकर फिर मिन्नत समाजत करें कोर्ट जनरल के जरिए कि जनाब हम तो मुज़ाकरात की कोशिश की है, फुला से हमने राब्ता किया है, लेकिन अभी हमारा राब्ते मुकम्मल नहीं हो पा सके क्योंकि हमारी बीच में छुट्टियां आ गई थी। ये दोबारा टाइम बाई करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अगर ये मौकिफ तो आ गया शुएब साहब, इस पे भी आप बयान करें कि फिर सामने की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होगा? क्या वाकई में उनको 1-2 दिन मजीद मोहलत दी जाएगी? कागज नहीं, अभी आपको लास्ट मोहलत थी 27 तारीख, आपने बातचीत नहीं की, इट्स अप टू यू। ईद पे दुनिया जहां के लोग मिलते हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, बातचीत भी होती है। पाकिस्तान में तो पिछले साल रमजान में हुकूमत चली गई थी, नई हुकूमत आ गई थी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मिर्जा साहब। ये बात भी कोर्ट ने उस दिन ये कही थी क्योंकि 21 से छुट्टियां थी। ये 20 तारीख को केस लगा था और 20 को भी उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक हमारे पास फाइनल आप रिपोर्ट ला करके जमा कराएं।
4 बजे जाकर उन्होंने कहा जी चूंकि छुट्टियां हैं और बहुत सारे लोग हमारे अवेलेबल नहीं है, कुछ शहर से बाहर है, मुल्क से बाहर है, तो इसलिए हमें ईद के बाद की फौरी बाद की डेट दे दें। उन्होंने बल्कि ये कहा था कि 26 तारीख ऑलरेडी फिक्स है हमारी मुज़ाकरात के हवाले से और हम इसको कंक्लूड करके 27 को आपको रिपोर्ट देंगे। मेरा ख्याल है कि ये 5 दिन नहीं 6 दिन का जो टाइम दिया था कोर्ट ने, इट वाज मोर देन सफिशिएंट। और चूंकि ये मैटर है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट फर्दर इनको टाइम देगी। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, वापस सर मैं आपकी तरफ आता हूं। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब ने भी मीनवाइल मुझे ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाएंगे। हसन खावर साहब, सर क्या फिर बाहर निकलने का इरादा है, रोड पर एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो क्लैरिटी थी ना, अब वो बिल्कुल खुल गई है। मतलब उन्होंने कहा कि हमने नहीं करने मुज़ाकरात भी, हमने बातचीत भी नहीं करनी, बातचीत का टाइम भी था, वो भी तमाम चीजें खत्म हो गई, तमाम मामला, ना सिक्योरिटी, ना पैसे, ना ये ना वो। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? देखिए, किसी भी सियासी जमात के पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है या वो एहतजाज करती है। ये कोई खुदा ना खास्ता को मलेशिया तो है नहीं कि इधर कुछ और हो जाएगा। तो यही दो चीजें हैं। अदालत जो है मेरे ख्याल में उसके सामने अब शवाहिद बड़े वाज़ेह हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है ये तो कंटेम्प्ट की तरफ ही जा रहा है मामला, और इसमें वज़ीर आज़म के साथ 1-2 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसमें हुकूमत के चंद हल्कों का इंटरेस्ट भी हो कि इनको डिस्क्वालीफाई करा लें और उसके बाद देखी जाएगी। देखिए, इसमें कोई वे आउट और है नहीं है, लेकिन एहतजाज के लिए तो तैयार है हम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोग चार्ज हैं। लोगों से आप अगर वोट का हक ले लेंगे तो लोगों के पास पीछे क्या रह जाएगा? आप मुझे बताएं, इस वक्त जो है महंगाई का आलम आप देख लें, लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप देख लें, बिजली गैस के बिल देख लें, पेट्रोल के रेट देख लें। ऐसे में क्या उम्मीद थी किरण? यही है ना कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, लोगों की भड़ास निकलेगी, लोगों की उम्मीद बंधेगी कि जो हुकूमत आई है आपको हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लोगों से वोट का हक भी ले लेंगे और ये जो एक अनपॉपुलर हुकूमत है जो कि गैर आईनी भी हो जाएगी, आपको पिछले 6-8 महीने से तो समझ आ गई होगी ना ये जो हम बात कर रहे हैं कि महंगाई वाली बात, या क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का टेन्योर होता है, चले हुकूमत तो नहीं कह सकते आप, एक वजीर आजम का जो टेन्योर होता है 3-3.5 साल होता है, उसके बाद हमने देखा भाई वो तब्दीली हो जाती है। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है 2008 के बाद से। 2008 के बाद से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उसने टेन्योर पूरा किया, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, पार्लियामेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया, और गालिबन ये भी अपने पार्लियामेंट अपने टेन्योर पूरा करेगी। लेकिन वजीर आजम की जो मुद्दत होती है 3-3.5 साल के करीब होती है। इनको भी शायद ये लगा कि 3-3.5 साल इनको मिल जाएंगे किसी तरीके से, उसके बाद ये इलेक्शंस में जाएंगे। नहीं, देखिए 3-3.5 साल की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामान का मुद्दत पूरा होना या ना होना अहम नहीं है। अहम बात ये थी इससे पहले 2008 से पहले कि जो भी पार्लियामान आई उनको गैर जमहूरी तरीकों से खत्म किया गया, और अब ये हुआ कि 2 दफा जब पार्लियामान आई तो उसने अपनी मुद्दत पूरी की। अगर इसके अंदर भी अगर कोई वज़ीर आज़म जमहूरी तरीके से पार्लियामान को तोड़ना भी चाहता तो कोई हर्ज नहीं थी, वो आइन के मुताबिक होता, उसको आप पहले से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है पार्लियामान की मुद्दत तो 5 साल है ना, ये तो किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है कि जब एक हुकूमत 3.5 साल पूरे कर चुकी है तो नए आने वाली हुकूमत को 3.5 साल मिल जाएंगे। और अगर कोई ये सोच रहा है वो फिर आइन से बाहर ही सोच रहा है ना। वो अभी आइन के अंदर क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी तो लुगत में भी उसी के अल्फाज। सर मैं आपकी हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।